गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या है आपका? एक्सपेक्टोरेंट ही है ना, उसी का टाइप। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? NH4 और Cl। अमोनियम का हो जाएगा NH4 और क्लोराइड का हो जाएगा Cl। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बना है आपका? अमोनियम क्लोराइड। अब इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 53.50। ठीक है, और इसका जो प्योरिटी स्टैंडर्ड होगा, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस होगी वो कितनी होगी? एटलीस्ट 99.5%। ठीक है, और कहता है कि बिफोर टेस्टिंग इट इज ड्राइड फॉर 4 आवर्स ओवर सिलिका जेल टू रिमूव मॉइस्चर। ठीक है, सिलिका जेल देखे हो? कभी देखा है कोई भी सामान में इतने छोटे छोटे से पैकेट में दाने दाने जैसे आता है ना? आता है, इसी को क्या कहते हैं? हम सिलिका जेल ही कहते हैं। ठीक है, तो उसको, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई चीज को हम जब ड्राई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइड फॉर 4 आवर्स ओवर अ सिलिका जेल टू रिमूव मॉइस्चर। ठीक है, कोई भी चीज की मॉइस्चर अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपको जो ये ड्राई करना है वो 4 घंटे के लिए करना है। ठीक है, फिर कहता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का? तो इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दैट अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइजेज इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सी बात है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि क्या होगा? एक आपका बेस होगा। फिर वो क्या हो जाएगा और क्या बनाएगा? वो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? आपका एसिड होगा। ठीक है, मतलब अगर सिंपल हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, हाइड्रोक्साइड है तो वो बेस है। ठीक है, फिर कहता है कि दिस हाइड्रोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय फॉर्मलडिहाइड। फिर इसको कैटालाइज कैसे कर लेंगे हम? फॉर्मलडिहाइड के हेल्प से, which does so by fixing ammonia and forming हेक्सामीन। तो उसके बाद ये क्या बनाएगा आपका? अमोनिया और हेक्सामीन बनाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि फाइनली आप इसको क्या करोगे कि द एसिड इज टाइटेड इज यूजिंग अल्कली। अल्कली का इस मतलब यूज करके आप क्या करोगे? उसको टाइट्रेट कर लोगे। ठीक है, अब ये तो तुमको दिख गया कि अमोनियम क्लोराइड तुम लोग सबने लैब में भी देखा होगा, है ना? और ये हो गया कि तुम्हारा जो ये फॉर्मुलेशन में आता है जैसे कफ सिरप वगैरह में, तो उसमें आपका मिल गया। देखो जैसे है ना, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, मेंथोल, और ये काम कैसे करेगा? एज अ एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, अब इसका ये जो आपने प्रिंसिपल देखा सेम उसी का यहाँ पे रिएक्शन है आपका। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? NH4H2O, मतलब अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया है? H2O के साथ। तो इसने क्या बनाया आपका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि उसने प्रिंसिपल में बोला था ना। देखो क्या बोला था उसने? अमोनियम क्लोराइड जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HCl क्या हुआ आपका? एक तरह से हाइड्रोजन और क्लोराइड हुआ ना, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी यही वाला रिएक्शन को इसने यहाँ पे बताया कि जब आपका अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है किसमें? वाटर में। ठीक है, H2O क्या होता है? वाटर ही तो होता है ना। जब वाटर में वो डिसॉल्व होगा तो वो क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि क्या होता है आपका? एक बेस तो होता है लेकिन वो वीक होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। ठीक है, फिर कहता है कि दिस एक्सप्लेन्स why an aqueous solution of ammonium chloride is acidic। अब देखो क्या कहता है, अगर मान लो कि एक इसने क्या बनाया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, दूसरा इसने क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, जिसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक, तो अब ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, और ये क्या था आपका? ये ठीक है, बेस था, है ना? बेस था। तो ये कहता है कि इसी वजह से ये एक्सप्लेन होता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का, वो एसिडिक क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो बेस प्रेजेंट होता है वो वीक होता है और एसिड प्रेजेंट होता है वो स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड होंगे, उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? वीक बेस को कंप्रेस कर सकता है ना, उस पर हावी होगा, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसीलिए आपका अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? एसिडिक होता है, जब वो क्या होता है? लिक्विड के फॉर्म में, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है,
अब कहता है दूसरा रिएक्शन ले लो, दूसरा कहता है कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड फिर से लिया, फिर इसने क्या लिया CH2O। CH2O क्या होता है आपका, उसने बोला था ना फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाने के लिए। देखो जब आप दूसरा जाते हो तो इसने क्या कहता है कि आप हाइड्रोलिसिस या कैटालाइज करवा लो, किसके हेल्प से, फॉर्मल एल्डिहाइड के हेल्प से। जब फॉर्मल एल्डिहाइड के हेल्प से यहाँ पे आप करोगे तो वो क्या बनाएगा, क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फॉर्मल एल्डिहाइड। फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन। क्या बनाएगा, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन। एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, यूरोट्रोपिन, जिसका फॉर्मूला आपका ये, प्लस में उसके साथ क्या आएगा HCl और वाटर। ठीक है, आप कहता है कि दिस इज मतलब कि मेन प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया, लास्ट में आपका उसके साथ में जो रह गया HCl और वाटर। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या और H2O। ठीक है, फिर कहता है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज यूरोट्रोपिन इज यूज्ड। अब यहाँ पे क्या कहता है कि यूरोट्रोपिन यूज हुआ है। अब जब यूरोट्रोपिन यूज होगा तो उसका काम क्या होगा, यूरोट्रोपिन का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, यूरो का मतलब क्या होता है, जहां भी यूरिन से रिलेटेड चीजें आए हैं उसको में क्या लग जाता है, यूरो यूरिया, ये सब जितने भी हो गए सारे ही किससे रिलेटेड हो जाएंगे, यूरिन से। और यूरिन किससे रिलेटेड होगा, किडनी से, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि यूरोट्रोपिन यूज हुआ है इसलिए यूरिनरी एंटीसेप्टिक क्या होता है आपका ये, हाँ, कि मतलब हेल्प प्रिवेंट और किल जर्म्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होंगे, जर्म्स होंगे या फिर कुछ भी मतलब कि ऐसे हार्मफुल चीजें होंगे तो उनको ये क्या करेगा, किल करने का, उनसे आपको बचाने का काम करेगा। कौन यूरिनरी एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम की क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करना, है ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करेगा लेकिन यह कहाँ पे करेगा, यूरिनरी ट्रैक में करेगा। ठीक है, फिर कहता है आपका रॉ मटेरियल फॉर एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है, एक्सप्लोसिव क्या होता है, बोलो। हाँ, ब्लास्ट होता है लेकिन कैसे, देखो एन एक्सप्लोसिव इज अ सब्सटेंस और मिक्सचर दैट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी क्विकली। अब वो एनर्जी जो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कुछ भी हो सकता है, वो हीट भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है और वो प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, जब वो रिएक्ट करता है तो उसके वजह से क्या होता है, ब्लास्ट होता है, शॉक हो जाता है, शॉक वेव होता है या फिर फायर और फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव या एक्सप्लोजन जो भी होगा, ठीक है, उसी को कहेंगे। तो ये कहता है कि रॉ मटेरियल जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, एक्सप्लोसिव। ब्लास्ट, अब ब्लास्ट होगा कोई चीज तो क्या हो जाएगा, उससे सारी चीजें टूट जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम मेनली क्या यूज करते हैं, अ केमिकल दैट कैन बी यूज टू मेक एक्सप्लोसिव्स। अब ये केमिकल जो है एक्सप्लोसिव्स बनाने में भी यूज होते हैं। कौन से, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसने क्या बोला है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक और रॉ मटेरियल फॉर एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, तो दोनों ही केस में इसका काम है, यूरिनरी ट्रैक में भी और एक किसी चीज को आपको एक्सप्लॉइट करना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर अब देखो चौथा रिएक्शन है तुम्हारा, तीसरा रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक है और क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो से नॉर्मली ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड ही बनाएगा। Na और Cl जाके मतलब कनेक्ट हो जाएगा और बच क्या जाएगा आपके पास, सिर्फ हाइड्रोक्साइड OH बच जाएगा, है ना। तो कहता है कि दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, दोनों को क्या करेगा, न्यूट्रल रखेगा। ठीक है, फिर कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब HCl भी आपका स्ट्रॉन्ग है और NaOH भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब दोनों को क्या करेगा, वो न्यूट्रल करेगा। कहता कि जो कि आपका क्या बनाएगा, गिव्स NaCl एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे NaCl मतलब कि NaCl के साथ कंबाइन हो गया, वो बचा, इधर H बचा, कितने हाइड्रोजन बचे आपके, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो क्या बना लिया इसने, वाटर बना लिया। तो यही कहता है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को मिलाओगे तो वो क्या बनाएगा,
NaCl सॉल्ट बनाएगा, ठीक, और वाटर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये कैसा दिखने में होता है, कैसा इसका नेचर होता है। तो क्या होता है, ये सबसे पहले कलरलेस होता है और वाइट होता है। अब वाइट है तो मतलब कलरलेस ही है, वाइट कोई कलर नहीं हुआ, ठीक। फिर कहता है कि क्रिस्टलाइन और कोर्स पाउडर होता है, मतलब ये स्मूथ पाउडर नहीं होगा आपका, क्या होगा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, मतलब जैसे मोती वगैरह होता है ना, उस तरीके का होगा, ठीक है। फिर कहता है कि ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई खुशबू भी नहीं होगी इसमें, ठीक। और जब इसका मतलब टेस्ट जो होता है कूलिंग सलाइन टेस्ट होता है, मतलब कूलिंग सलाइन टेस्ट मतलब मतलब कि सलाइन टेस्ट तो होगा, मतलब कि नमकीन तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा, ठंडापन होगा, ठीक है। फिर कहता है कि इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन, वाटर में ये पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है और ग्लिसरीन में भी, ठीक। फिर कहता है कि बट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में उतना ज्यादा, ठीक। आप कहता है कि इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, जो इजीली मॉइस्चर को गेन कर लेता है ना। अब जैसे तुम सॉल्ट का पैकेट खोल के रख दोगे तो वो तो देखते तुरंत उसमें पानी जमा हो जाता है ना, इसलिए या तो उसको डब्बे में रखते हैं या तो उसको प्रॉपर तरीके से बंद करके रखते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज न्यूट्रल बट इट रैपिडली बिकम्स एसिडिक ऑन स्टोरिंग ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। क्या कहता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, अमोनिया क्लोराइड का, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो आप तुरंत प्रिपेयर करते हो। और जो लेकिन क्या होता है कि जब उसको आप स्टोर करके रखते हो, तो स्टोर करके जब रखते हो तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और क्यों हो जाता है एसिडिक, हाइड्रोलिसिस की वजह से, ठीक है। फिर कहता है कि अब हाइड्रोलिसिस तो सबको पता है ना, क्या, हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें रिएक्शन आया, रिएक्शन क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड, यही वाला रिएक्शन यहाँ दिखा रहा है, ये समझ गए कि मतलब अगर हम ये जो आपका क्या है न्यूट्रल है, अभी जब ये वाटर के प्रेजेंस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। अमोनियम क्लोराइड था, ये क्या बना लिया, ये अलग बना लिया, ये अलग बना लिया, जबकि हमको क्या चाहिए था, अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ये वाटर के प्रेजेंस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ मतलब कि एसिडिक बन जाएगा, जैसे कि अमोनियम, ये क्या बना लिया इसने, हाइड्रोक्साइड, प्लस में इसके क्या आ गया, H3O पॉजिटिव, फिर क्या आ गया आपका, क्लोरीन हो गया, सारा ही डिकम्पोज हो गया, ठीक। उसके बाद कहता है कि इट इज इनकम्पैटिबल विद द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर। अब देखो ये जो है ये आपके इनकम्पैटिबल होते हैं किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। और कार्बोनेट्स के जो नेचर होते हैं वो कैसा होता है, अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका कहाँ से आएगा, अर्थ मेटल हो गया, लेड सॉल्ट हो गया, एंड विद अल्कलीज, सबके साथ ही क्या होगा, ये इनकम्पैटिबल होगा, मतलब कंपैटिबल आपस में नहीं होंगे, ठीक। अब है देखो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिपेयर करोगे। अगर कॉमर्शियल स्केल पे करना है, मतलब कॉमर्शियल का मतलब जोर से बोलो, कॉमर्शियल का मतलब लार्ज स्केल पे, ठीक है। कहता है कि प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया गैस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवापोरेटिंग द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस। क्या कहता है, सिंपल, अमोनिया गैस लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, दोनों को क्या करो, इवापोरेट कर लो, और जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक उसको इवापोरेट करते रहो। और जब इवापोरेट कर लोगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, सॉलिड रेसिड्यू आपके पास बच जाएगा, ठीक। तो वही लिया है यहाँ पे, अमोनिया गैस लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया का, अमोनियम क्लोराइड बना लिया, ठीक। अब कह रहा है कि द रेसिड्यू इज प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अब जो ये रेसिड्यू बचा है आप उसको कैसे प्यूरिफाई करोगे, क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है। और सब्लिमेशन रिएक्शन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब कहता है कि ये तो है ही, सब्लिमेशन ऑफ वोलाटाइल अमोनियम सॉल्ट इज प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग विद 5% कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो क्या कहता है कि सब्लिमेशन से बचाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि अमोनिया सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी जो आपका क्या होता है सॉलिड चीज होता है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब उससे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ मतलब कि इसको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें मिक्स करना पड़ेगा 5% कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, जिससे कि वो सब्लिमेशन से बच जाए, ठीक। अब कहता है कि सब्लिमेशन इज डन इन अ क्ले क्रूसिबल और ग्लास पॉट्स विद
मिका लिड्स। आप देखो ये जो है आपके यही होते हैं आपके क्ले क्रूसिबल हो गया, चाहे ये ग्लास आप ले लो, जो भी ले लो, कोई ग्लास का बना रहेगा, कोई मिट्टी का बना रहेगा, जो कि आपके लैब में भी है ना। तो ये सारी चीजें हो गए, और ये हमेशा आएगा, बार बार आएगा, इसीलिए इसको देख लेना जब भी आए तो उसको ध्यान में रखना कि क्या होता है, ठीक है। चाइना डिश जानते हो ना, बस चाइना डिश ही होता है। और ये जो आपका होता है कि मिका लिड, ये उसको कवर करने के लिए जो चीजें होती है ना, उसको हम कहते हैं, ठीक। अब कहता है कि इट कैन ऑल्सो भी, अब देखो ये तो एक मेथड हो गया। अब दूसरा कहता है कि इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया गैस लिक्विड विथ लाइम एंड पासिंग द लिबरेटेड अमोनिया थ्रू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको हम लाइम के साथ भी बना सकते हैं, लाइम पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसके साथ भी हम इसको बना सकते हैं, किसको, अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। एक ये भी तरीका है आपके लिए। फिर है ऐसे। अब ऐसे क्या क्यों करते हैं, मान लो कि जैसे कि क्यों करते हैं ऐसे, ठीक है। कहता है कि एक्यूरेटली वे 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड डिजोल्व इन 40 ml ऑफ वाटर। अब जो आपका 0.2 ग्राम होगा क्या अमोनियम क्लोराइड, उसको आप डिजोल्व कर लोगे किसमें, 40 ml वाटर में। 40 ml में वाटर में डिजोल्व करने के बाद फिर उसमें क्या ऐड करोगे, नाइट्रिक एसिड, कितना, 5 ml, ठीक। फिर कहता है कि ऐड 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट एंड 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब जब नाइट्रिक एसिड को ऐड कर दोगे, फिर आपको उसमें ऐड करना है सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। दोनों को ऐड करके फिर क्या करना है, उसको लगातार उसको सेक करते रहना है, ठीक। सेक करने के बाद आपका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक। अब प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब वो क्या है, फिर कहता है कि बैक टाइट्रेट द एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग फेरिक अमोनियम सल्फेट। फिर से आप जो मतलब कि बचा हुआ है उसको फिर से आप टाइट्रेट कर लो। आप कैसे टाइट्रेट करोगे, फिर से किसका हेल्प लेके, सिल्वर नाइट्रेट का हेल्प लेके, किसके साथ, देखो यहाँ तो ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया ना, सिल्वर क्लोराइड बना ना, लेकिन अब जो बचा हुआ आपका सिल्वर नाइट्रेट है उसको प्रेसिपिटेट टाइट्रेट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट जब यूज करोगे उसके बाद कहते हैं कि यूज फेरिक अमोनियम सल्फेट एज अ इंडिकेटर। वहां पे इंडिकेटर जो आपका टाइट्रेशन कंप्लीट होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं कि मेरा रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो वो कौन बताएगा आपको, इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर आप यूज करोगे, हाँ। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस था उसमें सिंपल यही प्रोसेस था कि अमोनियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। जब रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, साथ में आपका क्या हो जाएगा, AgCl, और AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कहता है कि 0.1 नॉर्मल, ठीक है, 1 नॉर्मल जो आपका AgNO3 होता है उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 0.005349 ग्राम ऑफ NH4Cl। अगर मान लो कि 0.1 नॉर्मल AgNO3 है तो वो आपके NH4Cl के कितने के बराबर होगा, इतने के, ठीक है। तो मतलब कहने वाला इसके जगह आप ये भी लेके चल सकते हो, ठीक, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन एक है, ठीक है। तो ये था आपका। फिर कहता है कि करंट मेथड, मतलब कि जो आपका अभी यूज हो रहा है वो एक ओल्ड मेथड की तरह था, जो करंटली लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, वो आपका है कि एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। पीछे में क्या लिया था, वोलार मेथड लिया था, लेकिन अभी ऐसे के लिए कौन सा यूज किया जाता है आपका, एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, करंटली एसिड बेस टाइट्रेशन इज प्रीफर फॉर द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनियम क्लोराइड का ऐसे करना है तो नॉर्मली आप एसिड बेस से कर सकते हो, ठीक। इसमें क्या होता है, इट इज सिंपल, रैपिड एंड इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट रिक्वायर सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट तुम सबने देखा था ना, देखा था कितना महंगा था ना, महंगा। अब अगर आपको इतना महंगा आपके पास केमिकल नहीं है तो आप नॉर्मली क्या करो, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करके आप अमोनियम क्लोराइड का ऐसे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो बहुत महंगा आता है, तो वो आपको क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो अगर आपको जल्दी और सिंपल तरीके से और सस्ते में करना है तो आप बिना सिल्वर नाइट्रेट का यूज किए हुए एसिड बेस टाइट्रेशन से आप अमोनियम क्लोराइड का ऐसे कर सकते हो, ठीक। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले वे कर लोगे 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक। फिर कहता है कि इसको डिसॉल्व कर लोगे 20 ml ऑफ वाटर इन कोनिकल फ्लास्क, मतलब एक फ्लास्क लोगे उसमें 20 ml पानी डालोगे और उसको उसमें डिसॉल्व कर दोगे। डिसॉल्व करने के बाद क्या करोगे, उसमें 5 ml न्यूट्रल
फॉर्मर एल्डिहाइड सॉल्यूशन को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक, अब ऐड करने के बाद क्या कहता है, टाइट्रेट द लिबरेटेड एसिड यूजिंग स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर इसमें क्या यूज करोगे आप, स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करोगे, उसके बाद फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का यूज कर लोगे। ठीक, तो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर आपको बता भी देगा कि आपका क्या रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ। अगर कलर आ गया आपका तो रिएक्शन वहीं पे खत्म हो गया। ठीक, तो ये था एक अदर मेथड जो इजीली आप कर सकते हो। अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है तो आप वोलार्ड मेथड का यूज करो, नहीं है तो आप सीधा क्या करो, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज कर लो। वोलार्ड मेथड में क्या था, वो प्रेसिपिटेट बना रहा था, है ना, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और इसमें सिंपल क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन। नॉर्मल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर लो, स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इंडिकेटर में आप फिनोल्फ्थालीन यूज कर लो। ठीक, तो ये सिंपल हो जाएगा। अब कहता है कि इसमें नोट कहता है कि जो आपका फॉर्मल एल्डिहाइड होता है वो क्या करता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, हेक्सामीन में, जो कि क्या रिलीज करता है आपका, HCl करता है। फिर कहता है कि रिएक्शन सप्रेस हाइड्रोलिसिस बाय रिमूविंग NH4। क्या करता है, ये हाइड्रो रिएक्शन जो है वो सप्रेस करता है किसको, हाइड्रोलिसिस को। कैसे, तो हाइड्रो रिमूव किसको करता है, ये NH4 किसका होता है, अमोनिया या अमोनियम। ठीक है, फिर कहता है कि आप यहाँ पे सिंपल सा इसने एक कैलकुलेशन दिया है कि अगर आपके पास 0.1 नॉर्मल NOH है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 0.005349 ग्राम ऑफ NH4Cl। और इसमें क्या था आपका, देखो यहाँ पे सिर्फ क्या बदला है, एक ही चीज तो बदला है यहाँ पे। इसने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और उसने वहां पे क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट क्योंकि महंगा पड़ रहा था इसलिए हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप इसका मेडिसिनल यूज देख लो। सबसे पहला इसका मेडिसिनल यूज क्या हो जाएगा, एज अ एक्सपेक्टोरेंट। ठीक, कहता है कि इट रेगुलेट्स एसिड बेस इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स। अब देखो ये जो आपका था क्या, अमोनियम क्लोराइड, वो क्या करता है आपके बॉडी में, एसिड बेस का जो रेगुलेशन होता है उसको वो न्यूट्रल रखता है, मेंटेन करके इक्विलिब्रियम रखता है, ना एसिड ज्यादा होने देता है ना। ठीक है, कहता है कि अमोनियम फ्रॉम अमीनो एसिड ब्रेक डाउन इन इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। अब जो अमोनियम होगा जो कि कहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, अमीनो एसिड से, वो आपका एक्सक्रीट हो जाएगा कहाँ से, किडनी से। एंड हाइड्रोजन आयंस आर रिमूव टू मेक यूरिन एसिडिक, मतलब कि जो आपका H+ आयंस है उसको रिमूव किया जाएगा जिससे कि वो क्या हो, एसिडिक यूरिन ना बना पाए, है ना। फिर कहता है कि आपका अमोनियम आयंस आर कन्वर्टेड इनटू यूरिया टू एक्सर्ट डाययूरेटिक इफेक्ट। ठीक है, अमोनियम आयंस को क्या किया, कन्वर्ट किया गया किसमें, यूरिया में। क्यों किया जाएगा, ताकि वो अपना डाययूरेटिक इफेक्ट शो करे। डाययूरेटिक इफेक्ट क्या होगा, क्या डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, क्या होता है डाययूरेटिक, डाइल्यूट नहीं है वो, डाययूरेटिक्स होता है, बीमारी होता है ना, वो है वो। मैंने इतने बार बोला, जहां पे यूरेटिक जहां भी ये आए उसका मतलब क्या होता है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम जहां भी आएगा, जहां भी URI लग रहा है मतलब वहां पे कौन सा प्रॉब्लम है आपको, दिस मेक्स द यूरिन मोर एसिडिक। ये क्या करता है आपका कि यूरिन जो है आपका वो क्या करता है, उसको ज्यादा एसिडिक बनाता है, जो कि हेल्प करता है किसको, हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने में, कहां से, बॉडी से। ठीक है, फिर कहता है वही वो आपका डाययूरेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब कहता है कि हाइड्रोजन आयंस रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करे, लोग क्या पढ़ते हो, ना डाययूरेटिक का मतलब पता होता है, ना यहाँ क्या चलता है उसका पता होता है। क्या बोला अभी मैंने, हाइड्रोजन आयंस को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। क्यों करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करने के लिए। फॉर्म का मतलब क्या होता है,
तो इतना बोलने में क्या होता है, फिर कहता है कि एज अ रिजल्ट, अब इन सब जो ये सब आपने प्रोसेस किया इसका रिजल्ट क्या आएगा कि बाइकार्बोनेट इज यूज्ड अप इन द किडनी। जो आपका बाइकार्बोनेट है उसको आप कहाँ पे यूज करोगे, किडनी में यूज करोगे। क्यों करोगे, एंड द बॉडीज अल्कलाइन रिजर्व आर रिड्यूस, जिसके वजह से आपका क्या हो जाएगा कि बॉडी में जो बेसिक प्रॉपर्टी एक रिजर्व रहता है उसको वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। मान लो कि अगर बेसिसिटी ज्यादा हो गई बॉडी में तो उसको वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। कैसे करेगा, अपना एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा के, है ना। ये सब जो इतना प्रोसेस था इसका बस यही एक सॉल्यूशन निकला आपका, ठीक। अब इसमें कहता है कि नोट जो है आपका, और एक चीज याद रखना, जो आपका ये मेडिसिनल यूज है वो किसका है, किसका था जी, नहीं, ये आपका जो ये मेडिसिनल यूज था वो सिर्फ उस एसे का था, ठीक है, कि उस एसे, वो एसे में हमने क्यों ऐसे ऐसे चेंजेस लाए, है ना, जो ऐसे किया आपने उसमें क्यों हमने किसी चीज का यूज किया, ठीक। आप देखो जो इसका मेन यूज होगा वो आपका होगा ये, ठीक है। इसमें कहता है कि जो आपका एक और इसमें लाइन था, कंटिन्यूअस यूज इंक्रीजेस यूरिन एसिडिटी एंड डिक्रीज अल्कलोसिस इन द बॉडी। अगर इसी चीज का आप कंटिन्यूअस यूज करोगे, खाली बेसिक चीजें ही अपने बॉडी में लोगे तो उससे क्या होगा, एसिड कम हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको फिर से क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में एसिड की या बेस की उतनी ही लो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एसिड कम हुआ तो एसिडोसिस हो गया, बेस कम हुआ तो अल्कोलोसिस हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया। चलो ठीक, मतलब कि आपको एक की फिर एक बीमारी होना ही है अगर आप एक को ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो, ठीक। अब इसका जो मेन आपका किसका था, एल्यूमिनियम, सॉरी अमोनियम क्लोराइड का था, ठीक है। उसका जो है आपका यूज वो है, इट वर्क्स बाय इरिटेटिंग द एरिया स्लाइटली विच इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन इन द एयरवेज। सिंपल सा इसका कहना है, एयरवे में क्या करता है, ये इरिटेशन पैदा करता है। इरिटेशन पैदा होने की वजह से जो आपका म्यूकस है वो क्या हो जाता है, इजिली बाहर आ जाता है, ठीक। फिर कहता है आपका दिस मेक्स द म्यूकस थिनर एंड इजियर टू कफ आउट, वही बात हो गया। अब इरिटेशन होगा, इरिटेशन की वजह से वो अपना इफेक्ट शो करेगा, तो उसके वजह से म्यूकस का जो मतलब कि ज्यादा थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा, तो वो इजिली एक्सपेल आउट हो सकता है, ठीक। फिर कहता है कि दैट्स व्हाई अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड आर यूज इन द एक्सपेक्टोरेंट, लाइक वही हो गया इपेक्वाना, जो कि आपका इसी प्लांट से इपकेक से मिलता है, ठीक है। ये जो आपका है एक्सपेक्टोरेंट इपिक्वाना वो कहाँ से मिलता है आपका, इपकेक प्लांट से, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है, ठीक। ये इसीलिए अमोनिया और कार्बोनेट इसमें ऐड किया जाता है, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड किया जाता है, ताकि वो जो कफ है वो आपके एयरवे में उसको वो क्या कर सके, थिन कर सके और उसको इजीली एक्सपेल आउट कर सके, ठीक है। तो जहां पे भी ये प्लांट आएगा उसकी प्रॉपर्टी ही यही होगी क्या, कि वो जो म्यूकस है उसको क्या करता है, थिन करता है, जिससे वो इजीली बाहर आ जाता है, ठीक है। चलो यहीं तक पर हो, आज बंद करो।